श्रीमद्भगवद्गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभागयोग, गुणों के त्रय का विभाग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति में उपस्थित 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये गुण मनुष्य के स्वभाव, कर्म और बंधन के मुख्य कारण होते हैं। मुख्य विषय वस्तु प्रकृति और पुरुष। भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और पुरुष से निर्मित है। प्रकृति से त्रिगुण उत्पन्न होते हैं जो जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। त्रिगुणों का परिचय। सत्व गुण ज्ञानमय। यह गुण शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमय होता है। यह ज्ञान और सुख प्रदान करता है, लेकिन यह भी बंधन का कारण बनता है क्योंकि व्यक्ति सुख और ज्ञान से जुड़ जाता है। रजस गुण क्रियाशील। यह गुण कर्म और इच्छाओं को प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को बंधन में डालता है क्योंकि यह इच्छाओं और भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है। तमस गुण अज्ञानमय। यह गुण आलस्य, प्रमाद और अज्ञान का कारण है। यह व्यक्ति को अज्ञानता और निष्क्रियता में डालकर बांधता है। त्रिगुणों से परे स्थिति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, वही मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सम्मान अपमान, हानिलाभ से परे होता है। सत्व, रजस और तमस के प्रभाव। जब सत्व प्रमुख होता है तो ज्ञान और प्रकाश बढ़ता है। जब रजस प्रमुख होता है तो कर्म और भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब तमस प्रमुख होता है तो आलस्य और अज्ञान का प्रभुत्व रहता है। मोक्ष का मार्ग। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर केवल परमात्मा का भजन करता है और अनासक्त रहता है, वह गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। अध्याय का सार। इस अध्याय का उद्देश्य यह समझाना है कि मनुष्य को त्रिगुणों के प्रभाव को पहचानकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान में स्थित होना, गुणों के प्रभाव से परे होना और निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभागयोग का आरंभ 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को और भी स्पष्ट करने और प्रकृति के गुणत्रय सत्व, रजस, तमस के प्रभाव को विस्तार से समझाने के लिए किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण न केवल त्रिगुणों के प्रभावों और बंधनों का वर्णन करते हैं, बल्कि उनसे मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय भी बताते हैं। अध्याय की प्रस्तावना। 13वें अध्याय में क्षेत्र, शरीर और प्रकृति और क्षेत्रज्ञ आत्मा का विवेचन करके प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट किया गया था। इसके साथ ही यह बताया गया था कि मनुष्य का गुणों के साथ आसक्ति ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। अब 14वें अध्याय में श्री कृष्ण त्रिगुणों के स्वरूप, उनके परिणाम और उनसे मुक्त होने के साधन की व्याख्या करते हैं। पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण पहले 2 श्लोकों में उस ज्ञान की महत्ता बताते हैं जिसे जानकर मनुष्य गुणत्रय के बंधन से मुक्त हो सकता है और परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान् सिद्धिमितो गता। भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हें परम ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को जानकर मुनि, ज्ञानी जन परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे समान स्थिति को प्राप्त करने वाले साधक जन्म मरण के चक्र से परे हो जाते हैं। सृष्टि के निर्माण में वे पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय दुख नहीं भोगते। इन श्लोकों का भावार्थ। भगवान यह ज्ञान ज्ञानों में श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि यह आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मा को समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस ज्ञान से मनुष्य गुणों के बंधन से मुक्त हो सकता है और सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय से निर्लिप्त रहते हुए परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान का उद्देश्य।
14वें अध्याय का उद्देश्य यह बताना है कि किस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण जीवात्मा को प्रभावित करते हैं और उनसे ऊपर उठकर किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति संभव है। त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आपने 14वें अध्याय के आरंभ और उसके पहले 2 श्लोकों का बहुत ही स्पष्ट और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। यह अध्याय वाकई में गीता के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यह न केवल प्रकृति और त्रिगुणों की व्याख्या करता है, बल्कि आत्मा को इन गुणों से ऊपर उठने का मार्ग भी दिखाता है। यदि आप चाहें तो मैं अध्याय के शेष भाग की विस्तृत व्याख्या या किसी विशेष श्लोक पर चर्चा कर सकता हूं। इसके अलावा अगर आप इसे किसी विशिष्ट संदर्भ, आध्यात्मिक अभ्यास, व्यावहारिक जीवन आदि में समझना चाहते हैं तो मैं उस दिशा में भी इसे विस्तार से समझाने का प्रयास कर सकता हूं। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान् सिद्धिमितो गता। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 1। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं तुम्हें फिर से सुनाऊंगा। इस ज्ञान को जानकर मुनिजन इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ज्ञानों में उत्तम। यहां भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। यह ज्ञान आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मा के सत्य को समझने का माध्यम है। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव है जो जीव को संसार के जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालता है। मुनियों का उद्धार। मुनि वे ज्ञानी जन हैं जो ध्यान और आत्मान्वेषण में लगे रहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त कर वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष, परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। संसार से मुक्त होना। संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र, सुख दुख और कर्मों के फल का बंधन चलता रहता है, परंतु इस ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा इन बंधनों से ऊपर उठ सकता है। परम सिद्धि। परम सिद्धि का अर्थ है भगवान की अवस्था को प्राप्त करना। इसे ब्रह्मज्ञान या मोक्ष कहा गया है, जहां आत्मा प्रकृति के गुणों से परे हो जाती है। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान् सिद्धिमितो गता। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 1। श्लोक का अर्थ। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं तुम्हें फिर से सुनाऊंगा। इस ज्ञान को जानकर मुनिजन इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ज्ञानों में उत्तम। यहां भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। यह ज्ञान आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मा के सत्य को समझने का माध्यम है। यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव है जो जीव को संसार के जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालता है। मुनियों का उद्धार। मुनि वे ज्ञानी जन हैं जो ध्यान और आत्मान्वेषण में लगे रहते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त कर वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष, परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। संसार से मुक्त होना। संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र, सुख दुख और कर्मों के फल का बंधन चलता रहता है, परंतु इस ज्ञान के माध्यम से जीवात्मा इन बंधनों से ऊपर उठ सकता है। परम सिद्धि। परम सिद्धि का अर्थ है भगवान की अवस्था को प्राप्त करना। इसे ब्रह्मज्ञान या मोक्ष कहा गया है, जहां आत्मा प्रकृति के गुणों से परे हो जाती है। मुख्य बिंदु। यह श्लोक गीता के पूरे संदेश का आधार प्रस्तुत करता है। भगवान यहां स्पष्ट करते हैं कि यह ज्ञान केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 2। श्लोक का अर्थ। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके जो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं,
वे सृष्टि के आरंभ में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलयकाल में भी व्याकुल नहीं होते। व्याख्या। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य। भगवान कहते हैं कि इस परम ज्ञान को धारण करना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह ज्ञान आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मा के संबंध को समझने और उनके प्रभाव से मुक्त होने का साधन है। मम साधर्म्य मागता। इस वाक्य का अर्थ है कि जो इस ज्ञान को धारण करते हैं वे भगवान के स्वरूप साधर्म्य को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि वे भगवान की शाश्वत अवस्था, आनंद और शांति का अनुभव करने लगते हैं। वे जन्म मरण और संसार के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। सर्गेपि नोपजायन्ते। सर्ग का अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति। ऐसे ज्ञानी जन जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के चक्र के दौरान पुनः जन्म नहीं लेते। इसका तात्पर्य यह है कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। प्रलय न व्यथन्ति च। प्रलय का अर्थ है सृष्टि का अंत। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वे प्रलयकाल में व्याकुल या प्रभावित नहीं होते। प्रलयकाल में सारी भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है, लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति इससे अछूते रहते हैं क्योंकि उनका आत्मा गुणत्रयों सत्व, रजस, तमस से परे होता है। मुख्य बिंदु। इस श्लोक का मूल संदेश यह है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त करना ही सच्ची मुक्ति है। ऐसा व्यक्ति जो गुणत्रयों के बंधन से मुक्त हो जाता है न तो सृष्टि के चक्र में जन्म लेता है और न ही प्रलय के दौरान किसी प्रकार की पीड़ा या अस्थिरता का अनुभव करता है। यह भगवान की शाश्वत अवस्था में लीन होने और पूर्ण शांति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 3। श्लोक का अर्थ। हे भारत अर्जुन, मेरी महद ब्रह्मरूप प्रकृति, मूल प्रकृति, संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतना का बीज स्थापन करता हूं। इस प्रकार जड़ और चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या। मम योनिर्महद ब्रह्मा। यहां महद ब्रह्म का अर्थ है भगवान की प्रकृति जो संसार की आधार शक्ति है। यह वह मूलभूत शक्ति है जिसमें संसार के सभी रूप, गुण और क्रियाएं निहित हैं। भगवान इस प्रकृति को अपनी योनि कहते हैं क्योंकि यह उनके द्वारा ही संचालित और नियंत्रित होती है। तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि वे इस महद ब्रह्म में चेतना का बीज स्थापित करते हैं। यह चेतना का बीज ही सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही जड़ और चेतन के संयोग का कारण है। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति। इस चेतना और प्रकृति के संयोग से ही संसार के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। यह संसार की सृष्टि की प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें जड़, प्रकृति और चेतन, पुरुष का संयुक्त प्रयास होता है। भगवान का रचनात्मक पहलू। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि वे न केवल सृष्टि के कर्ता हैं, बल्कि वह चेतना भी हैं जो इस सृष्टि में प्राण फूंकती है। उनकी महद ब्रह्मरूप प्रकृति वह आधार है जिसमें यह संपूर्ण जगत स्थित है। मुख्य बिंदु। प्रकृति और चेतना का संयोग। इस श्लोक में जड़ और चेतन के परस्पर संबंध को समझाया गया है। सृष्टि की प्रक्रिया। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि संसार की उत्पत्ति उनके द्वारा प्रकृति और चेतना के संयोग से होती है। ईश्वर की भूमिका। भगवान स्वयं सृष्टि के मूल स्रोत और आधारभूत चेतना है। आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार की हर रचना भगवान की शक्ति का ही परिणाम है। जो जड़ और चेतन हमें दिखाई देते हैं वे केवल उनके द्वारा स्थापित किए गए बीज से ही उत्पन्न हुए हैं। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 4। श्लोक का अर्थ। हे कौन्तेय अर्जुन, जितनी भी योनियों में अनेक प्रकार की मूर्तियां, शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होती हैं, उनमें प्रकृति, महद ब्रह्म, सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है
और मैं बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। व्याख्या। सर्वयोनिषु। सर्वयोनिषु का अर्थ है सभी प्रकार की योनियां या जन्मस्थान। भगवान श्री कृष्ण यहां सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की बात करते हैं, चाहे वे मनुष्य हों, पशु पक्षी, कीट पतंगे या अन्य कोई भी। मूर्तयः संभवन्ति या। मूर्तियों का मतलब है वह सभी शरीर जो इन योनियों में उत्पन्न होते हैं। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये सभी भौतिक शरीर प्रकृति और चेतना के संयोग का परिणाम है। तासा ब्रह्मा महद्योन्य। प्रकृति, महद ब्रह्म, को सभी योनियों की माता कहा गया है। प्रकृति वह आधार है जिसमें हर प्राणी का शरीर गर्भ रूप में धारण होता है। यह सृष्टि का वह तत्व है जो सब कुछ उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अहम बीज प्रदः पिता। भगवान स्वयं को बीज स्थापित करने वाला पिता कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह चेतना और जीवनी शक्ति के स्रोत हैं। प्रकृति केवल आधार या माध्यम है, लेकिन चेतना जो जीवन को संभव बनाती है, भगवान से आती है। मुख्य बिंदु। माता पिता का दृष्टांत। भगवान सृष्टि की प्रक्रिया को माता पिता के दृष्टांत से समझाते हैं। प्रकृति को माता और स्वयं को पिता बताकर यह दर्शाते हैं कि सृष्टि दोनों के योगदान से ही संभव होती है। सभी योनियों की समानता। भगवान यहां यह भी स्पष्ट करते हैं कि सभी योनियां उनके लिए समान हैं। वे किसी भी योनि को उच्च या निम्न नहीं मानते। सृष्टि में ईश्वर का स्थान। भगवान केवल रचना के दृष्टा, साक्षी नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं बीज रूप में इस सृष्टि में उपस्थित हैं। आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हर प्राणी, चाहे वह किसी भी योनि में जन्मा हो, भगवान की ही रचना है। सभी में एक ही बीज, चेतना, है जो ईश्वर से उत्पन्न होता है। इसलिए सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखनी चाहिए और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। श्लोक 5। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 14 श्लोक 5। श्लोक का अर्थ। हे महाबाहो अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। व्याख्या। सत्वम रजस्तम इति गुणा। भगवान श्री कृष्ण यहां प्रकृति के 3 गुणों का उल्लेख करते हैं। सत्वगुण, शुद्धता, ज्ञान और प्रसन्नता का गुण। रजोगुण, क्रिया, इच्छा और भौतिक आसक्ति का गुण। तमोगुण, आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता का गुण। ये तीनों गुण प्रकृति की मूलभूत शक्तियां हैं जो हर जीव और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। प्रकृति संभवा। यह बताता है कि ये तीनों गुण प्रकृति, महद ब्रह्म, से उत्पन्न होते हैं। ये गुण सृष्टि की रचना, स्थिति और विनाश में योगदान देते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो। तीनों गुण जीवात्मा को बांधते हैं। इसका अर्थ है कि जीवात्मा, जो अपनी प्रकृति में शुद्ध और अविनाशी है, इन गुणों के प्रभाव में बंधकर शरीर, कर्म और संसार के चक्र में फंस जाती है। देह देहिनम व्ययम्। देही अविनाशी आत्मा है जो शाश्वत और अमर है। लेकिन शरीर में स्थित होने के कारण आत्मा इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है और जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। मुख्य बिंदु। प्रकृति और आत्मा का संबंध। आत्मा मूल रूप से स्वतंत्र और शुद्ध है, लेकिन प्रकृति के 3 गुण उसे शरीर और संसार के बंधनों में बांध देते हैं। त्रिगुणों का प्रभाव। प्रत्येक गुण आत्मा को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। सत्वगुण आत्मा को सुख और ज्ञान में बांधता है। रजोगुण उसे कर्म और इच्छा के बंधन में डालता है। तमोगुण उसे अज्ञान और निष्क्रियता में फंसाता है। बंधनों से मुक्ति। इस श्लोक का संकेत है कि आत्मा को इन गुणों के बंधन से मुक्त होना चाहिए। यह केवल ज्ञान,
भक्ति और आत्मनियंत्रण से संभव है। आध्यात्मिक संदेश। त्रिगुण जीवात्मा को संसार में बांधने वाले कारण हैं। सृष्टि के सभी कार्य इन्हीं गुणों के आधार पर होते हैं। लेकिन आत्मा को यह समझना होगा कि वह इन गुणों से परे है। जब जीव आत्मा इन गुणों के प्रभाव को पहचानता है और उनसे ऊपर उठता है, तभी वह सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। श्लोक का अर्थ। हे निष्पाप अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल है, यह प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। परंतु यह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध के अभिमान से जीव को बांधता है। व्याख्या। सत्वम निर्मलत्वात्। सत्वगुण को निर्मल, शुद्ध कहा गया है क्योंकि यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है। सत्वगुण का प्रभाव ज्ञान, शांति और प्रकाश को बढ़ावा देता है। प्रकाशकमनामयम। सत्वगुण प्रकाश करने वाला है। इसका अर्थ है कि यह जीव को सत्य का ज्ञान प्रदान करता है और सही गलत में भेद करने की क्षमता देता है। अनामय का अर्थ है विकार रहित या दोष रहित। सुख संगेन बदनाती। सत्वगुण का प्रभाव सुख की अनुभूति कराना है, लेकिन यही सुख व्यक्ति को बांध भी लेता है। व्यक्ति सुख की इच्छा और आसक्ति में फंस जाता है और इसे पाने के प्रयास में बंधन में पड़ जाता है। ज्ञान संगेन च। सत्वगुण ज्ञान को बढ़ावा देता है, लेकिन यह ज्ञान भी अहंकार का कारण बन सकता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान पर गर्व हो सकता है और यह ज्ञान भी उसे बांधने का एक माध्यम बन जाता है। अनग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनग, निष्पाप कहकर संबोधित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि अर्जुन इस ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हैं। मुख्य बिंदु। सत्वगुण के गुण। सत्वगुण शुद्ध, प्रकाशमय और शांति प्रदान करने वाला है। यह सत्य और ज्ञान की ओर ले जाता है। सत्वगुण के बंधन। सुख की आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है। ज्ञान का अभिमान और उससे उत्पन्न गर्व भी आत्मा को बांधता है। सृष्टि में सत्वगुण का स्थान। यह गुण संसार को संतुलित और सुव्यवस्थित बनाता है, लेकिन इसे भी अति करने पर यह बंधन का कारण बन सकता है। आध्यात्मिक संदेश। सत्वगुण का उद्देश्य आत्मा को प्रकाशमय और शुद्ध बनाना है। लेकिन यदि व्यक्ति इस गुण के सुख और ज्ञान में आसक्त हो जाता है, तो वह भी बंधन का कारण बनता है। इसलिए आत्मा को सत्वगुण से ऊपर उठकर तटस्थता और समता की स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 7 का अर्थ। हे अर्जुन, रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न मान। यह जीवात्मा को कर्म और उनके फलों के बंधन में बांधता है। श्लोक 8 का अर्थ। हे महाबाहो अर्जुन, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के माध्यम से जीवात्मा को बांधता है। व्याख्या। श्लोक 7 रजोगुण का प्रभाव। रजः रागात्मकम। रजोगुण का स्वभाव राग, आसक्ति और कामना है। यह गुण व्यक्ति में इच्छाओं और भौतिक सुखों की लालसा को उत्पन्न करता है। कर्म संगेन बदनाती। रजोगुण व्यक्ति को कर्म, क्रिया और उसके फलों की लालसा से बांधता है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख, यश और संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस गुण के प्रभाव में व्यक्ति सदा व्यस्त और अशांत रहता है। श्लोक 8 तमोगुण का प्रभाव। तमस सर्वज्ञानमावृत्या। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है। यह व्यक्ति को सत्य और धर्म से दूर करता है। अज्ञान के कारण ही प्रमाद, आलस्य और निद्रा उत्पन्न होते हैं। प्रमादाल से निद्रा भी। तमोगुण 3 मुख्य तरीकों से जीव को बांधता है। प्रमाद, असावधानी और लापरवाही। आलस्य, कार्य करने में निष्क्रियता। निद्रा, आवश्यकता से अधिक सोना और निष्क्रियता में लीन रहना। निबध्नन्ति महाबाहो। तमोगुण व्यक्ति को निष्क्रिय और आत्मा के लक्ष्य से भटकाने में सक्षम है।
मुख्य बिंदु। त्रिगुणों का प्रभाव। रजोगुण, यह कर्म और उनकी इच्छाओं से बांधता है। व्यक्ति भौतिक सुखों की ओर आकृष्ट होता है और फल की लालसा में फंसकर अशांत रहता है। तमोगुण, यह अज्ञान और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। व्यक्ति प्रमाद, आलस्य और अज्ञान के चक्र में फंस जाता है। आत्मा का बंधन। इन गुणों के प्रभाव से आत्मा शरीर में बंधी रहती है और संसार के चक्र में फंसती है। आत्मा का मूल स्वभाव इन गुणों से परे है, लेकिन उनकी आसक्ति और प्रभाव से वह बंधन में आती है। आध्यात्मिक संदेश। व्यक्ति को इन गुणों के प्रभाव को पहचानना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही बंधन के कारण हैं। एक ओर रजोगुण कर्म और इच्छाओं से बांधता है, तो दूसरी ओर तमोगुण आलस्य और अज्ञान में डालता है। आत्मा को इन गुणों से ऊपर उठकर सत्वगुण की ओर अग्रसर होना चाहिए और अंततः सभी गुणों से परे जाकर भगवान में स्थित होना चाहिए। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद और मोह में लगाता है। व्याख्या। सत्वम सुखे संगंति। सत्वगुण का प्रभाव यह होता है कि वह व्यक्ति को सुख और शांति की ओर आकर्षित करता है। यह गुण आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति, संतोष और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति सत्वगुण से प्रभावित होता है, तो वह आत्मिक सुख की तलाश करता है। रजः कर्माणि भारत। रजोगुण व्यक्ति को कर्मों और भौतिक कार्यों में संलग्न करता है। यह गुण व्यक्तियों को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे भौतिक फल, नाम और यश की प्राप्ति के लिए व्यस्त रहते हैं। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति क्रिया के माध्यम से प्राप्ति की लालसा में लगा रहता है। तमः प्रमाद मोहाभिभूतः। तमोगुण अज्ञान और मोह उत्पन्न करता है। यह गुण व्यक्ति को प्रमाद, लापरवाही, मोह, भ्रम और आलस्य में डालता है। यह व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण को ढक देता है और उसे सत्य के मार्ग से भटकने पर मजबूर करता है। सोतम त्यागति। तमोगुण की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक चेतना को त्याग देता है और अज्ञान, प्रमाद और आलस्य के प्रभाव में रहता है। मुख्य बिंदु। सत्वगुण सुख, शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण कर्म, इच्छाओं और भौतिक सुख की ओर प्रेरित करता है। तमोगुण प्रमाद, आलस्य और अज्ञान के प्रभाव में डालता है। आध्यात्मिक संदेश। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि त्रिगुणों का प्रभाव हमारे कर्मों, मानसिक स्थिति और आत्मिक विकास को प्रभावित करता है। सत्वगुण आत्मा को शुद्ध करता है और सुख की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण कर्म और इच्छाओं में बांधता है। तमोगुण प्रमाद, अज्ञान और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को इन तीनों गुणों के प्रभाव को पहचानना और उन पर नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक है। जब व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठता है, तो वह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या। गुणों का संघर्ष। यह श्लोक त्रिगुणों के आपसी प्रभाव और संघर्ष को दर्शाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक गुण दूसरों के प्रभाव को दबाकर प्रबल होता है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर वृद्धि करता है। रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर वृद्धि करता है। तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर प्रबल होता है। गुणों का परस्पर प्रभाव। जब व्यक्ति सत्वगुण को अधिक अपनाता है, तो वह रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और शांति और ज्ञान की ओर बढ़ता है। रजोगुण अधिक प्रबल होने पर व्यक्ति अधिक कर्म, इच्छाएं और क्रियाओं में बंध जाता है, जिससे वह संतुलन खो देता है। तमोगुण जब प्रबल होता है, तो व्यक्ति प्रमाद,
आलस्य और अज्ञान में फंसता है। गुणों का संतुलन। इन गुणों के संतुलन का महत्व अत्यधिक है। अगर किसी गुण का प्रभाव अधिक हो जाता है तो वह अन्य गुणों को दबाकर प्रबल होता है। यही कारण है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य बिंदु। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आपस में संघर्षरत होते हैं। एक गुण के अधिक होने से अन्य गुण दब जाते हैं। सत्वगुण शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। रजोगुण कर्म और इच्छाओं में वृद्धि करता है। तमोगुण आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। आध्यात्मिक संदेश। मनुष्य को अपने जीवन में इन गुणों का सही उपयोग समझना चाहिए। अगर वह सत्वगुण को बढ़ाए तो वह शांति, ज्ञान और समता की ओर अग्रसर होगा। वहीं रजोगुण और तमोगुण का अधिक प्रभाव उसे भटकाने और कर्मों में बांधने का कारण बनेगा। यह श्लोक जीवन में गुणों का प्रभाव समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी एक गुण के प्रभाव से पूरी स्थिति बदल सकती है। श्लोक का अर्थ। जब इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तब यह समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। व्याख्या। जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है। यह श्लोक सत्वगुण के प्रभाव की पहचान को स्पष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मानसिक शक्ति के साथ अपने भीतर चेतनता, कॉन्शियसनेस और विवेक शक्ति, डिस्क्रिमिनेटिव विजडम को महसूस करता है, तो इसका अर्थ है कि सत्वगुण का प्रभाव प्रबल हो रहा है। चेतनता का अर्थ है जागरूकता और सजीवता का अनुभव करना। विवेक शक्ति का अर्थ है सही और गलत, अच्छा और बुरा, और सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता। सत्वगुण का परिणाम। सत्वगुण व्यक्ति को आत्मज्ञान, स्पष्टता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर मानसिक संतुलन और स्थिरता बढ़ती है। यह गुण आत्मा को उसके असली स्वभाव, जो कि शुद्ध और दिव्य है, से जोड़ता है। व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक अनुभव। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति उच्च स्तर पर पहुंचती है। उसे जीवन का उद्देश्य और उसकी सच्ची प्रकृति का बोध होता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मज्ञान की जागृति और भिन्न भिन्न स्थिति और परिस्थितियों को समझने की क्षमता विकसित होती है। मुख्य बिंदु। सत्वगुण का प्रभाव। जब सत्वगुण बढ़ता है तो व्यक्ति में चेतनता और विवेक शक्ति का विकास होता है। यह व्यक्ति को सत्य और उच्च आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मनोबल और मानसिक शांति। सत्वगुण का प्रभाव व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है और मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। स्मरण और आत्मज्ञान। व्यक्ति को उसकी वास्तविकता का अनुभव होता है और वह अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ता है। आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि सत्वगुण का विकास व्यक्ति को भीतर से शुद्ध करता है और उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति में चेतना और विवेक शक्ति का विकास होता है तो वह आत्मिक जागृति की ओर बढ़ता है और उसे जीवन के गहरे अर्थ का बोध होता है। श्लोक 12 से 15 के संदर्भ में यहाँ भगवान श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने के प्रभावों के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि इन गुणों के प्रभाव से मृत्यु के बाद जीव को कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। श्लोक 12। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। जब रजोगुण प्रबल होता है तो यह व्यक्ति में लोभ, लालच, प्रवृत्ति, कर्मों में व्यस्तता और स्वार्थ बुद्धि, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रकट करता है। रजोगुण व्यक्ति को सकाम कर्मों, फल प्राप्ति के लिए किए गए कर्म की ओर आकर्षित करता है, जिससे मानसिक अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य आत्मलाभ की ओर आकर्षित होता है और स्वार्थ में अधिक फंसता है,
जिससे उसे मानसिक संतोष और शांति नहीं मिलती। व्याख्या। जब तमोगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति में अप्रकाश, ज्ञान की कमी, अप्रवृत्ति, कर्तव्य में निष्क्रियता, प्रमाद, निष्क्रियता, आलस्य और मोह, भ्रम उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क भ्रमित और निष्क्रिय हो जाता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाता और उसे अपने कर्तव्यों से भी विमुख हो जाता है। श्लोक 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदा लोकान्मलान् प्रतिपद्यते। व्याख्या। जब सत्वगुण का प्रभाव प्रबल होता है तो मृत्यु के बाद व्यक्ति उत्तम कर्म करने वाले निर्मल और दिव्य लोकों की प्राप्ति करता है, जैसे स्वर्ग आदि। सत्वगुण व्यक्ति को धर्म, शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, जिससे मृत्यु के बाद उसे उच्च और दिव्य लोकों में जन्म लेने का अवसर मिलता है। श्लोक 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। व्याख्या। जब रजोगुण प्रबल होता है तो मृत्यु के बाद व्यक्ति को कर्मों के साथ आसक्ति वाले लोकों में जन्म मिलता है, जहां वह पुनः कर्मों में बंधकर जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। तमोगुण के प्रभाव में मृत्यु के बाद मूढ़ योनियां, कीट, पशु आदि प्राप्त होती हैं, जहां जीवन के उच्च उद्देश्यों का ज्ञान और संवेदनशीलता नहीं होती। मुख्य बिंदु। रजोगुण के प्रभाव। रजोगुण के बढ़ने से लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। यह गुण व्यक्ति को कर्मों में फंसाता है और उसे मानसिक अशांति प्रदान करता है। तमोगुण के प्रभाव। तमोगुण के प्रभाव से अज्ञान, प्रमाद, मोह और निष्क्रियता उत्पन्न होती है। यह गुण व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है और उसकी आत्मा को अंधकार में डाल देता है। सत्वगुण के फल। सत्वगुण का प्रभाव व्यक्ति को धर्म और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, जिससे वह दिव्य लोकों में जन्म प्राप्त करता है। रजोगुण और तमोगुण के फल। रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति को कर्मों के आसक्त लोक या मूढ़ योनियों में जन्म मिलता है, जहां उसे पुनः कर्मों के चक्र में फंसना पड़ता है। आध्यात्मिक संदेश। यह श्लोक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे कर्म, विचार और गुण हमारे जीवन और मृत्यु के बाद के अनुभवों को निर्धारित करते हैं। सत्वगुण आत्मज्ञान और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण हमें कर्मों के बंधन में बांधते हैं और गलत योनियों में जन्म दिलवाते हैं। इसलिए हमें अपने गुणों पर नियंत्रण रखते हुए सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। श्लोक 16 से 20 में भगवान श्री कृष्ण ने त्रिगुणों, सत्व, रजस, तमस के कर्मों के परिणाम, उनके प्रभाव और उन गुणों से परे जाकर परमात्मा की प्राप्ति के बारे में बताया है। ये श्लोक हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि कैसे कर्मों के तीनों गुण हमारे जीवन के फल को प्रभावित करते हैं और अंततः कैसे इन गुणों से ऊपर उठकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 16। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। व्याख्या। सात्विक कर्म के परिणामस्वरूप सुख, ज्ञान और वैराग्य, संसार से विरक्ति उत्पन्न होते हैं। यह कर्म शुद्ध और दिव्य होते हैं। राजस कर्म के परिणामस्वरूप दुख और लोभ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यह कर्म परिणामों की आसक्ति और स्वार्थ से जुड़े होते हैं। तामस कर्म के परिणामस्वरूप अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, जो व्यक्ति को भ्रमित और निष्क्रिय बना देते हैं। श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमा मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। व्याख्या। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और सुखों की लालसा करता है। तमोगुण से प्रमाद,
मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और संसार की वास्तविकता को नहीं देख पाता। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। व्याख्या। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है, जैसे स्वर्ग आदि। रजोगुण में स्थित व्यक्ति मनुष्य लोक में रहकर कर्मों और आसक्तियों में फंसा रहता है। तमोगुण में स्थित व्यक्ति नीच योनियों, जैसे कीट, पशु आदि, में जन्म लेते हैं और नरक के कष्टों का अनुभव करते हैं। श्लोक 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। व्याख्या। जब कोई व्यक्ति तीनों गुणों से परे जाकर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, तो वह उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति केवल तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस को देखता है और उनसे परे जाकर मुझे, भगवान, को पहचानता है, वही मेरी दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। श्लोक 20। गुणानेतान्तीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तुमृतमश्नुते। व्याख्या। जब व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो जाता है, तो वह शरीर और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह अमृत, अनंत सुख, मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और दुखों के चक्र से मुक्त हो जाता है। मुख्य बिंदु। गुणों के परिणाम। सात्विक कर्म से सुख, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। राजस कर्म से दुख और लोभ उत्पन्न होते हैं। तमस कर्म से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। गुणों के आधार पर गति। सत्वगुण वाले लोग उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण वाले लोग मानव जीवन में रहते हैं। तमोगुण वाले लोग नीच योनियों और नरकों में जन्म लेते हैं। गुणों से परे जाने का मार्ग। जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो जाता है और भगवान को तत्व से जानता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। तीनों गुणों से पार होकर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अमृत का अनुभव करता है। आध्यात्मिक संदेश। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारी कर्मों और गुणों से हमारे जीवन का स्वरूप तय होता है। अगर हम सात्विक कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं, तो हम आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। रजस और तमस के प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि ये गुण हमें संसार के बंधनों में बांधते हैं। अंततः हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सात्विकता को अपनाना चाहिए, जिससे हम परमात्मा की ओर बढ़ सकें और जीवन के अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, को प्राप्त कर सकें। अर्जुन के इस प्रश्न में गहरे आत्मज्ञान की खोज और तीनों गुणों से पार पाने के लिए उत्सुकता दिखाई देती है। वह जानना चाहते हैं कि वह पुरुष, जो सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से पार हो गया है, उसके आचरण और लक्षण क्या होंगे। साथ ही वह यह भी पूछते हैं कि मनुष्य इन गुणों से कैसे मुक्त हो सकता है। यह प्रश्न त्रिगुणों के विषय में भगवान के द्वारा बताई गई व्याख्याओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उठाया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें वह बताएंगे कि कैसे इन गुणों से पार पाया जा सकता है और इस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसमें वह बताएंगे गुणों से पार गए व्यक्ति के लक्षण। वह व्यक्ति अहम और स्वार्थ से मुक्त होता है, उसका आचरण निरहंकार, निस्वार्थ और साधारण होता है। वह शारीरिक सुखों और दुखों से परे होता है और वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। उसके भीतर कोई भी भावनात्मक असंतुलन नहीं होता और वह सतत परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। गुणों से पार पाने के उपाय। ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के द्वारा तीनों गुणों से पार पाया जा सकता है। सात्विक कर्मों को बढ़ाना,
रजस और तमस की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना और समाधि और वैराग्य की अवस्था में बने रहना इन गुणों से मुक्ति की दिशा में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर और भी विस्तृत व्याख्या करेंगे, जिसमें वह बताएंगे कि सिद्ध पुरुष के लक्षण क्या होते हैं और कैसे साधक त्रिगुणों से पार पा सकते हैं। यह अध्याय जीवन के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझने में सहायक होगा जो आत्मा और प्रकृति के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुणातीत, सत्व, रजस और तमस गुणों से परे पुरुष के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया। इस वर्णन में वे बताते हैं कि वह पुरुष जो गुणों से परे है, किस प्रकार का आचरण करता है और उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गुणातीत पुरुष के आचार और विचार को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित गुण बताए। गुणातीत पुरुष के लक्षण, श्लोक 22 से 25। गुणों से परे रहने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति सत्वगुण, प्रकाश, रजोगुण, प्रवृत्ति और तमोगुण, मोह के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। जब ये गुण कार्य करते हैं, तब वह उनसे न तो द्वेष करता है और न ही जब वे निवृत्त होते हैं तो उनसे कोई आकांक्षा रखता है। वह इन गुणों के कार्यों को सिर्फ एक दृष्टा, साक्षी की तरह देखता है। वह समझता है कि गुणों का काम ही गुणों द्वारा हो रहा है और वह इनसे विचलित नहीं होता। साक्षी भाव में स्थित। वह पुरुष साक्षी के सदृश स्थित होता है, यानी वह अपनी आत्मा को एक निराकार रूप में देखता है और समस्त अनुभवों से ऊपर उठकर उन्हें देखता है। उसकी आत्मा सच्चिदानंदघन परमात्मा में एकाकार हो जाती है और वह स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। वह इस परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है। समान भाव वाले गुणातीत व्यक्ति के आचरण। वह व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है, अर्थात किसी भी स्थिति में वह संतुलित और शांति में रहता है। वह मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में कोई भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी को एक समान देखता है। वह ज्ञानी होता है जो प्रिय और अप्रिय को समान समझता है। वह निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखता है, किसी भी स्थिति में उसका मन विचलित नहीं होता। मान, अपमान और अन्य परिस्थिति में समता। वह व्यक्ति मान और अपमान में सम रहता है, यानी वह न तो अपनी इज्जत की अधिक आकांक्षा करता है और न ही अपमान से घबराता है। वह मित्र और शत्रु के प्रति समान दृष्टि रखता है, दोनों को समान समझता है और किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता। वह व्यक्ति संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित होता है, अर्थात वह किसी भी कर्म को करने में मुझे करने वाला या मैं कर रहा हूं का अहंकार नहीं करता। वह सब कुछ परमात्मा की इच्छा मानता है और उसकी उपासना करता है। सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने गुणातीत व्यक्ति के आचरण को समझाया है, जो गुणों से परे होता है और अपनी आत्मा में स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति का आचरण हमेशा संतुलित और शांति से भरा होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वह न तो सुख दुख से प्रभावित होता है, न ही किसी की स्तुति या निंदा से। वह समत्व का प्रतीक होता है और किसी भी स्थिति में अपने आत्मभाव में निरंतर स्थिर रहता है। यह गुणातीत पुरुष ही आध्यात्मिक उन्नति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ एकत्व में रहता है और संसार के हर पहलू को आत्मसात कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्तियोग द्वारा उन्हें निरंतर भजता है, वह भी त्रिगुण, सत्व, रजस, तमस से पार होकर सच्चिदानंदघन ब्रह्मा को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। व्याख्या। अव्यभिचारी भक्तियोग। अव्यभिचारी का अर्थ है निर्बाध या निरंतर। भक्तियोग का अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों, विचारों और कर्मों को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि जो भक्त बिना किसी रुकावट और किसी अन्य आकांक्षा के केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे अपने भक्तियोग के माध्यम से सच्चिदानंदघन ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का पूर्ण रूप है, को प्राप्त कर सकते हैं। गुणों से पार।
भगवान कहते हैं कि जो भक्त अव्यभिचारी भक्तियोग में स्थिर रहता है वह उन तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से परे हो जाता है। भक्त का मन और आत्मा भगवान में पूर्ण रूप से समाहित हो जाती है, जिससे वह इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यह भक्त परमात्मा में स्थित हो जाता है और ब्रह्मा के उच्चतम अनुभव में प्रवेश करता है, जो निराकार, शुद्ध और अखंड है। सच्चिदानंदघन ब्रह्मा। सच्चिदानंदघन ब्रह्मा का अर्थ है वह परम तत्व जो सत्य, एग्जिस्टेंस, ज्ञान, कॉन्शियसनेस और आनंद, ब्लिस का रूप है। यह निराकार, शुद्ध और सदा सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि भक्त के लिए भगवान का भजन और समर्पण ही उसे इस सर्वोत्तम ब्रह्मा में स्थापित कर सकता है। सारांश। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निरंतर अव्यभिचारी भक्तियोग में भगवान का भजन करता है वह त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस से परे होकर सच्चिदानंदघन ब्रह्मा को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार भक्त का आत्मसंयम, भक्ति रूप समर्पण और निरंतर भगवान में मनन करने से वह सर्वोत्तम अनुभव को प्राप्त करता है जो ब्रह्मा का पूर्ण रूप है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि भक्तियोग अन्य किसी योग से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि यह सीधे परमात्मा से जुड़ने का रास्ता प्रदान करता है। श्री भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभागयोग समाप्त हुआ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने त्रिगुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव, उनके कार्य और उनके द्वारा प्रभावित जीवों के जन्म, आचरण और मोक्ष की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार अव्यभिचारी भक्तियोग के माध्यम से व्यक्ति इन गुणों से परे होकर परब्रह्म, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और अखंड आनंद में स्थित हो सकता है। श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि वे अविनाशी परब्रह्म का आश्रय हैं, जो अमृत, नित्य धर्म और अखंड आनंद का स्रोत हैं। जो व्यक्ति उनका भजन और समर्पण करता है वह उनके इस सर्वोत्तम रूप का अनुभव कर सकता है। अंत में तत्सदिति के साथ इस अध्याय का समापन हुआ, जो यह दर्शाता है कि यह अध्याय ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान और योग शास्त्र के महत्वपूर्ण तत्वों को प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझाया कि त्रिगुणों से परे होना, अव्यभिचारी भक्तियोग का पालन करना और परब्रह्म में निरंतर स्थित रहना ही आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाता है।